ठीक है, तो हम लोग चैप्टर देख लेते हैं अपना फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में क्या है, सबसे पहले तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, फॉर्मर्स जो जो फ्रेम कर रहे थे, है ना, वो लोग उस समय की सोसाइटी को 3 तरह का जस्टिस देना चाहते थे, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस। तो और उसके लिए फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करना था। जब हम लोग ब्रिटिशर्स से आजादी मिली हम लोग को, तो उस समय इंडिया की हालत बहुत खराब थी हर तरह से, सोशली, एजुकेशन वाइज उसमें आ गया, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली भी। ठीक है, हर तरह से हम लोग उस समय बुरे स्थिति में थे। तो उस समय के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर प्रियम्बल में ये एक तो डाले कि प्रियम्बल क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इंट्रोडक्शन है कि अंदर में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो उसमें फंडामेंटल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किया गया, जिसमें कौन कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स में क्या है, राइट टू इक्वालिटी, सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, हर एक आदमी इक्वल है। राइट टू फ्रीडम, सबको फ्रीडम है। कौन कौन सा फ्रीडम है ये सब हम लोग आगे डिटेल देखेंगे। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की भी आजादी है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ आजादी। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब शोषण होता है, तो शोषण के खिलाफ आजादी। कोई बच्चे को शोषित नहीं कर सकता है ना, कोई दुकान में किसी डेंजरस वर्क में बच्चे को नहीं लगाया जा सकता है, तो ये शोषण के खिलाफ आजादी है। एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये भी है। एंड राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, रिमेडीज का मतलब होता है समाधान। ठीक है, अगर ये 5 जो ऊपर का राइट्स है, अगर वो हैम्पर होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन उसका उपाय देता है, समाधान देता है कि आप कोर्ट में जा सकते हैं, वहां से आपको न्याय मिलेगा। क्लियर है। अब राइट टू इक्वालिटी, चलो राइट टू इक्वालिटी देखते हैं। कौन बताएगा राइट टू इक्वालिटी? अनुशंसा, अनम्यूट। अनुशंसा, हाँ ठीक है, तुम आगे पॉइंट्स पढ़ो, तुम पॉइंट्स पढ़ो। बुक है तुम्हारे पास अनुशंसा? ओके ओके, अंकित राज अनम्यूट। अंकित राज, ओके। श्रुति मिश्रा अनम्यूट। श्रुति, श्रुति, ओ, हाँ बाबू, चलो चलो पढ़ो। हम्म, प्रोहिबिशन, अंडरलाइन करो इस वर्ड को, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन यानी निषेध, मना करना। ठीक है, प्रोहिबिशन अंडरलाइन कर दो। डिस्क्रिमिनेशन हम लोग देख चुके हैं, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, है ना। ओके, आगे पढ़ो। अबॉलिशन, इट इज कॉल्ड अबॉलिशन। अबॉलिश करना यानी खत्म करना। ठीक है, अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत। लिखो वहां पे, मीनिंग लिख लो बुक में पेंसिल से। ओके, एंड अबॉलिशन ऑफ व्हाट, टाइटल्स। ठीक है, तो राइट टू इक्वालिटी में क्या क्या दिया, सबसे पहले और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इक्वालिटी बिफोर लॉ। लॉ के यानी कानून के समक्ष, कानून के सामने सब इक्वल हैं, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मना किया गया है, निषेध किया गया है डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव। किसके आधार पे? धर्म के नाम पे, रेस के, प्रजाति के आधार पे, कास्ट के आधार पे, सेक्स के आधार पे एंड प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे। यानी तुम मेल हो या फीमेल हो, लड़की हो या लड़का हो,
तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून के सामने सभी एक हैं। अगर कोई प्रधानमंत्री कोई अगर मर्डर करता है या एक सिंपल पर्सन मर्डर करता है, दोनों की सजा एक ही होगी, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है। फिर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जहां पे गवर्नमेंट सर्विस होगी उसमें हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। यानी उसमें अगर कोई लायक है तो वो किसी भी इंडिया के किसी भी पार्ट से हो, वो अमीर हो या गरीब हो, वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो, वो कोई भी हो, अगर वो इंडियन है और वो कैपेबल है तो गवर्नमेंट जॉब में वो पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर है। इसके बाद अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को खत्म करना, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। एंड अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, जो ब्रिटिशर्स थे तो जो उनका सपोर्ट करता था, रिच लोग जो होते थे तो उनको वो सर का टाइटल देते थे या डिफरेंट टाइटल्स देते थे, राजा महाराजा राजकुमार, ये सब टाइटल था, तो उसको भी खत्म कर दिया गया। अबॉलिशन यानी खत्म करना टाइटल्स को। इज इट क्लियर? ओके, हु विल रीड नेक्स्ट? अंकित राज के बाद श्रुति मिश्रा हो गया। अर्णव राज, अनम्यूट। अर्णव राज, ओके ओके। वन मोर थिंग, सारे डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन कर रहे हो ना, और उसका मीनिंग्स जो हम बता रहे हैं वो लिख भी रहे हो। बाद में हम तुम लोग से भी ये मीनिंग पूछेंगे, जो हम अंडरलाइन करवा रहे हैं वो हम तुमसे पूछेंगे। ओके, चलो पढ़ो। राइट टू फ्रीडम। असेंबल को अंडरलाइन कर दो। असेंबल, असेंबल को अंडरलाइन करो। ठीक है, हाँ, एसोसिएशन। ठीक है, थ्रू आउट, अंडरलाइन थ्रू आउट ऑल्सो, थ्रू आउट। ठीक है, बहुत डिस्टरबेंस आ रही है ना बैक से। अच्छा ठीक है, आगे पढ़ो। ऑफेंस, अंडरलाइन ऑफेंस, ऑफेंस अंडरलाइन इट। ठीक है, आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी अंडरलाइन दिस। एंड डिटेंशन, अंडरलाइन दिस ऑल्सो। ओके ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्बिट्ररी? आर्बिट्ररी, ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं। अभी हम इसका मीनिंग पूछ रहे हैं, बताओ जल्दी। आर्बिट्ररी एंड असेंबल, इकट्ठा, इकट्ठा होना। असेंबल मतलब जमा होना, ठीक है, इकट्ठा या जमा होना। ठीक है, एसोसिएशन का मतलब संघ, संगठन, संघ या संगठन, ठीक है, संगठन। ठीक है, थ्रू आउट, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी एक तरफ से दूसरे तरफ, पूरी तरह से इंडिया के किसी भी पार्ट में, थ्रू आउट द इंडिया। ठीक है, ऑक्यूपेशन, व्हाट इज ऑक्यूपेशन? हाँ बोलो। मनमाना, वेरी गुड, मनमाना यानी ठीक है, मनमाना, इसको अभी एक्सप्लेन हम लोग करेंगे। ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, काम, हाँ, ऑक्यूपेशन काम, ठीक है। तो प्रोफेशन या जो जॉब में रहते हैं प्रोफेशन होता है। ऑफेंस का मतलब ऑफेंस अटैक होता है, लेकिन यहाँ पे अटैक नहीं होगा, यहाँ पे होगा कोई कोई गलत काम करना। ठीक है, चलो
तो राइट ऑफ फ्रीडम हम लोग देख लें। सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम लोग जो चाहें वो बोल सकते हैं और अपनी बातों को जाहिर कर सकते हैं। एक्सप्रेशन मतलब जाहिर करना, बताना, क्लियर है? एक्सप्रेशन मतलब जाहिर करना। दूसरा है फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, हम लोग इकट्ठे हो सकते हैं विदाउट आर्म के लिए, शांति से इकट्ठे हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, संगठन बनाने का, यूनियन बनाने का भी अधिकार है। जैसे किसान का यूनियन होता है ना, लेबर्स का यूनियन होता है, तो एसोसिएशन एंड यूनियंस बनाने का भी अधिकार है। फ्रीडम टू मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के किसी भी एरिया में हम फ्रीली मूव कर सकते हैं। सिर्फ वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए या गवर्नमेंट का ऑफिशियल्स नहीं होना चाहिए जहां पे वो मना किया गया हो, निषेध किया गया हो। बाकी हम लोग इंडिया के किसी भी स्टेट में हम लोग आराम से जा सकते हैं। फिर है रिसाइड, फ्रीडम टू रिसाइड, रिसाइड मतलब रहना। फिफ्थ पॉइंट में रिसाइड है, क्या रिसाइड का मतलब रहना। हम लोग इंडिया के किसी भी पार्ट में रह सकते हैं या वहीं पे सेटल कर सकते हैं। जैसे तुम्हारी जॉब अगर जम्मू कश्मीर में हो जाती है तो तुम वहां रहोगे ना, रिसाइड करोगे ना, और मान लो वहीं पे लगता है कि नहीं यहीं पे अब रहना है क्योंकि जॉब यहीं पे कंटिन्यू करेगी, तो तुम वहां पे सेटल भी कर सकते हो, परमानेंट वहां रह सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द राइट। नेक्स्ट है फ्रीडम टू पास टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी काम या व्यवसाय, ऑक्यूपेशन व्यवसाय, कोई भी प्रोफेशन, जॉब या व्यवसाय या ट्रेड या बिजनेस तुम कर सकते हो, बस वो इलीगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कोई अगर ड्रग्स को बिना लाइसेंस लिए अगर बेचना चाहे तो वो खतरनाक है, तो वो नहीं होगा। लेकिन हाँ, उसकी एजुकेशन ले लो, डिग्री ले लो, लाइसेंस ले लो, उसके बाद ड्रग्स मेडिसिन बेची, ड्रग्स का मतलब मेडिसिन, वो बेची जा सकती है। उसके बाद है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस, कन्विक्शन अंडरलाइन करो। कोई गुनाह, कोई गलती हो गई तो उसके कन्विक्शन के लिए भी, उसको जाहिर करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए भी फ्रीडम है, प्रोटेक्शन है लॉ में। कन्विक्शन को अंडरलाइन करो, इसका और करेक्ट मीनिंग हम लोग और देखेंगे अभी। ठीक है, डिस्कस करेंगे। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन है लाइफ का एंड पर्सनल लिबर्टी भी है, अपनी आजादी भी है घर के अंदर। फिर प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट, मन माना, जैसे कोई पुलिस वाला घूस मांगा, उसको नहीं दिया और वो उठा के बोल रहा है चलो जेल चलो, तो वो मनमाना हो गया ना, आर्बिट्ररी हो गया ना, है ना। तो वैसा अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, या किसी को पकड़ के डिटेंशन नहीं किया। डिटेंशन मतलब रोकना, डिटेन करना यानी रोकना। ठीक है, रोक, डिटेंशन का लिख लो, रोकना। एंड राइट टू एजुकेशन, ये भी ऐड किया गया है राइट टू फ्रीडम में ही। दोष सिद्धि, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, दोष सिद्धि, हाँ बताओ बाबू, बताओ। दोष, वेरी गुड, दोषी ठहराना, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, जब तक उसकी जांच नहीं होगी किसी को ये नहीं बोले जाएगा कि हाँ ये दोषी है। ठीक है, तो उसको बोल रहे हैं कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस। ओके, तो ये हमारा राइट टू फ्रीडम हो गया, क्लियर है। चलो अब हम लोग ये दोनों राइट में से राइट टू इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने का है। राइट टू फ्रीडम को भी समझने का है क्योंकि ये तुम्हारा राइट है। तो चलो पहले थोड़ा देर पढ़ लो, इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछो। ठीक है, ये खुद से पढ़ के देखो और देखो कहीं पे कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो पूछो। 3-4 मिनट्स आई एम गिविंग यू। वेदांश बुक पे देख रहे हो बाबू, पढ़ रहे हो? ओके, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब गवर्नमेंट जॉब, उसमें भी सबको अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मतलब मौका, मौका, तो सबको मौका मिलने की अपॉर्चुनिटी है, इक्वालिटी है। अगर उसमें दिया हुआ है कि ग्रेजुएट हो,
ग्रेजुएट पास इसको फॉर्म को भर सकते हैं। तो वो ग्रेजुएट पास कोई भी हो, मेल फीमेल, किसी भी इंडिया के पार्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, ठीक है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसे भी हो, वो उस फॉर्म को भर सकता है। हाँ, एज लिमिटेशन रहता है ना, तो वो फॉलो करके अगर वो फुलफिल कर रहा है तो उसको जॉब अपॉर्चुनिटी यानी उसको एग्जाम देने का मौका मिलता है। क्लियर है? ओके, चलो पढ़ो ये दोनों, राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम, पढ़ के देखो अच्छे से, एंड जहां नहीं समझ में आ रहा है पूछो। ओके, कौन कह रहा है? ऋषभ राज, यू हैव अ क्वेश्चन? ओके, लेट मी अनम्यूट यू। अनुशंसा, ओके, ठीक है, ऋषभ राज बोलो, अनम्यूट। हम्म, ठीक है, क्या है पढ़ो। ओके, असेंबल का मतलब इकट्ठा होना, जमा होना। तो अब तुम बताओ, तुम्हारे क्या समझ में आ रहा है इससे? पंजाब के किसान का आंदोलन चल रहा है अभी तक, चल रहा है, न्यूज सुनते हो? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो पता है ना कि पंजाब ये किसान सब आंदोलन कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग दिल्ली के बाहर बैठे हुए हैं, ये पता है ना? तो असेंबल यानी वो पीसफुली, शांति के साथ और बिना आर्म्स लिए इकट्ठे होने का अधिकार है। समझ में आया? इसीलिए पुलिस उनको हटा नहीं रही है, इसलिए पुलिस उनको हटा नहीं रही है। लेकिन अगर वो बंदूक और लाठी लेके खड़े हो जाते तो उनको हटाया जाता। ठीक है ना? जैसे लाल किला पे जब वो लोग बहुत सारा ट्रैक्टर लेके, लाठी लेके हमला शुरू कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग को जेल भेजा गया ना, पकड़ा गया ना। तो विदाउट आर्म, पीसफुली, शांति के साथ असेंबल होने का, जमा होने का अधिकार है। क्लियर है? फ्रीडम है, आजादी है। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? ओके, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग क्या देखें? आगे का राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन देख लें। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, चलो अब कौन पढ़ेगा, लेट मी सी। किस किस को चांस मिल चुका है? अर्णवराज, वेदांश अनम्यूट, वेदांश, हाँ बोलो। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, अंडरलाइन करो इसको। प्रोहिबिशन का मीनिंग क्या हम लोग अभी देखे थे? निषेध, मना करना, वेरी गुड, निषेध, वेरी गुड, ठीक है, पढ़ो। हजार्डस, हजार्डस, अंडरलाइन करो इसको, हजार्डस, डेंजरस, वेरी गुड, डेंजरस, हजार्डस का मतलब डेंजरस, ठीक है, वेरी गुड, आगे। ओके, हम्म,
डिनाइड, डिनाइड। ओके, डिनाइड को अंडरलाइन करो एंड इम्पेयर को अंडरलाइन करो। डिनाइड एंड मना करना, मना करना, वेरी गुड। डिनाई, डिनाई से डिनाइड है, मना करना। एंड इम्पेयर, प्रभावित करना। ठीक है, इम्पेयर का मतलब चेक करो। खराब, तो हानि पहुंचाना। ठीक है, हानि पहुंचाना, ठीक है, हानि पहुंचाना। तो इसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, और अभी चलो ठीक है, पहले इसको एक्सप्लेन कर ही देते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी एक्सप्लॉयटेशन का मतलब शोषण, शोषण के खिलाफ आजादी, आजादी यानी राइट, अधिकार। ठीक है, सबसे पहले तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, जिसको वन वर्ड में ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं। ट्रैफिक, ट्रैफिक में क्या होता है, गाड़ी जाती है ना रोड पे, ट्रैफिक में गाड़ी जाती है ना, वैसे यहाँ पे ह्यूमन बींग को एक एरिया से दूसरे एरिया में ले जाया जाता है। ठीक है, जैसे छोटे छोटे बच्चों को, या गरीब औरत या आदमी को, ठीक है, कुछ पैसे के लालच में उनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है। तो ये भी मना किया गया है, इसके इसके खिलाफ मना किया, निषेध किया गया। दूसरा क्या मना किया, फोर्स लेबर, कोई लेबर को फोर्स नहीं किया जा सकता है काम करने के लिए, मतलब उसकी इच्छा के खिलाफ। ठीक है, यानी उससे काम करवाएं, पैसा न दें, या उधार लिया है वो पैसा नहीं चुका रहा है इसलिए अब वो उसका बेटा काम करेगा, तो ये फोर्स लेबर होता है, उस वो अलाउ नहीं किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है। हाँ, ये भी है, ये भी है, ओवर टाइम कराए, उसका पैसा बिना दिए उसको मजबूर करें। ठीक है, फिर क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चे 14 ईयर्स से कम के हैं उनको फैक्ट्री में, माइन जमीन खोद के नीचे, जमीन के नीचे खोदते हैं ना, तो वो डेंजरस होता है। तो फैक्ट्री में, माइन में, या हजार्डस ऑक्यूपेशन में, जो डेंजरस ऑक्यूपेशन है, जैसे पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री, क्रैकर क्रैकर फैक्ट्री, ठीक है, या फिर केमिकल फैक्ट्री, या जो भी हजार्डस डेंजरस है, वैसी जगह बच्चे को काम पे नहीं लगाया जा सकता है। ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। क्लियर है? ओके, सो एक्सप्लॉयटेशन में 3 चीज है, ये याद रखने का है। अब हाँ, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है 2005 में ऐड किया गया, गवर्नमेंट के थ्रू, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन कोई भी इंस्टीट्यूशन से, किसी सोसाइटी से रिलेटेड मैटर से वो इंफॉर्मेशन की डिमांड कर सकता है, लेकिन अगर वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कंट्री की सिक्योरिटी को अगर हानि पहुंचाता है, तो उसको डिनाई कर दिया जाएगा, यानी मना कर दिया जाएगा। इज इट क्लियर? अगर कोई इंफॉर्मेशन, जैसे अब हम आरटीआई डालें और बोले ना कि जम्मू कश्मीर में कितने सैनिक कहाँ किस किस बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, हमको बताया जाए, तो ये बताया जाएगा क्या? नहीं बताया जाएगा, क्योंकि उससे सैनिकों की जान को खतरा होगा। हो सकता है हम कोई वो इंफॉर्मेशन लेके किसी दूसरे एजेंट को पास कर दें, है ना, वो हमारी कंट्री की सुरक्षा के लिए सही नहीं है ना, तो उसके लिए मना कर दिया जाएगा। क्लियर है? ओके, ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कौन पढ़ेगा? अपराजिता, अनम्यूट। चलो, ओके, कॉन्साइंस, कॉन्साइंस, हाँ बिल्कुल। प्रोपोगेट, प्रोपोगेट, अंडरलाइन करो तीनों को, या तीनों को एक साथ सर्कल भी कर दो। इसमें हम लोग, हाँ बोलो।
हाँ, कंसाइंस को अंडरलाइन करो, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट, तीनों को एक साथ सर्कल कर दो। ओके। 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 होली, होल से होली है। होली, इसको ऐसे बोलेंगे, होली। हाँ। ओके, नाइस, ठीक है। ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसाइंस? अंतःकरण या चेतना, अंतःकरण या चेतना, है ना, यानी हमारे अंदर से जो फीलिंग आती है सही गलत की, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, हम क्या सोचते हैं, हमको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, उसका हमारे पास फ्रीडम है। अगर हम चाहें, मेरी चेतना, मेरा कंसाइंस बोलता है कि पत्थर को हम भगवान मान के पूजा करें, उससे हमको शांति मिलती है, तो वो भी फ्रीडम है मेरे पास। और अगर हम चाहें कि नहीं, बोलेंगे पत्थर कैसे भगवान हो सकता है, अगर हम वो सोचे तो वो भी मानने का फ्रीडम है मेरे पास। यानी अपने अंतःकरण से सही गलत जो लगता है उसको फॉलो करने की, मानने की फ्रीडम है हमारे पास, ठीक। इसके अलावा प्रोफेस, व्हाट इज प्रोफेस? प्रोफेस दावा करना, ठीक है। प्रोफेसर्स, प्रोफेस से प्रोफेसर वर्ड है, और क्या होगा इसका प्रोफेस का? ठीक है, ठीक है। तो और प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट, प्रोपोगेट मतलब फैलाना, प्रचार करना, फैलाना यानी प्रचार करना। प्रोफेस का मतलब बताना, प्रोफेस का मतलब दावा करना यानी बताना, ठीक। तो कोई भी अपने रिलीजन, किसी भी चीज का प्रोफेस कर सकता है, बता सकता है दूसरे को, उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर सकता है, यानी उसको व्यवहार में ला सकता है, एंड उसका प्रचार कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है, एनी रिलीजन। यानी अगर तुम सिख हो तो तुम अपने धर्म से रिलेटेड जो भी चीज है उसको दूसरे को बता सकते हो, उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हो, और उसको प्रोपोगेट कर सकते हो, यानी उसको फैलाने के लिए प्रचार कर सकते हो। इज इट क्लियर? क्लियर है? ओके। फिर क्या है? अपने धर्म से रिलेटेड अफेयर्स, अफेयर्स यानी मामले, अपने धर्म से रिलेटेड मामले को जो भी है उसको, रिलीजन से रिलेटेड, उसको मैनेज करने का अधिकार है तुम्हारे पास। अगर हवन करना है तो हवन करने के लिए क्या क्या सामान लाना है, कितने बजे पूजा होगी, कितना कैसे होगा, कहाँ पे होगा, मंदिर में कैसे होगा, वो सारा कुछ मैनेज करने का अधिकार है हमारे पास। क्लियर है? उस उसके बाद स्टेट विल नॉट कलेक्ट टैक्सेस, स्टेट किसी भी धर्म को प्रमोट करने के लिए टैक्स नहीं लेगा। धर्म के मामले में किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी खास रिलीजन से धर्म के नाम पे टैक्स नहीं लिया जाएगा। इज इट क्लियर? ओके। और जो भी इंस्टीट्यूशन जिसको स्टेट का या नेशन का, गवर्नमेंट का फंड मिलता हो, थोड़ा या पूरा, जैसे सरकारी स्कूल है तो पूरा फंड मिलता है ना गवर्नमेंट का, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता हो लैंड के मामले में, कि लैंड किसी की हो